जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीएस सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। जो हमारा भारतीय संविधान है, यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान लिखित रूप में किसी भी देश के पास नहीं है और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस संविधान को बनाने में आप सभी जानते हैं, एक दिन में तो बन नहीं गया था। अब इतना यूनिक संविधान लिखने के लिए कुछ तो समय लगा होगा। तो वह जो समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, तब यह हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। और ये जो हमारा भारतीय संविधान है, ये 26 नवंबर सन 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इस संविधान को लिखने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। उनमें से एक समिति है जिसको कहते हैं प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी को मसौदा समिति के भी नाम से जाना जाता है। मसौदा समिति। और इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति के भी नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि मसौदा समिति किस समिति को कहते हैं। तो ये समिति कोई और नहीं है, जो हमारी प्रारूप समिति है उसी को इन 4 नामों से भी पुकारा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति। और यह जो हमारी समिति रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। और इसी समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। जिनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरा नाम जाना जाता है। और यह जो प्रारूप समिति है, यह ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसकी जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी 29 अगस्त 29 अगस्त सन 1947 को। और जब स्थापना की गई थी तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर साहब को चुना गया था। और यह इतने विद्वान थे, कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। कानून के बहुत अच्छे जानकार थे तथा समाज के मर्म को भी अच्छी तरीके से जानते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, उस समय प्रारूप समिति के जब अध्यक्ष चुनने की बात आई थी तो इनको
बिना किसी विरोध के यानी कि निर्विरोध रूप से इनको अध्यक्ष चुना गया था। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप वह कितना सुयोग्य रहे होंगे उस समय। इसी संबंध में आगे बात करेंगे। इनके साथ में इस प्रारूप समिति में और कौन कौन सदस्य रहे हैं। B.R. अम्बेडकर साहब तो अध्यक्ष थे, फिर अगले सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णा स्वामी, स्वामी अय्यर जी, और यह भी वकील थे। दूसरे सदस्य एन गोपाला स्वामी, अयंगर जी। तीसरे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिनको शॉर्ट में KM मुंशी कह सकते हैं। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला खान, और एन माधवराव, तथा DP खेतानी जी। DP खेतानी जी इस प्रारूप समिति के सदस्य रहे। प्रारूप समिति के सदस्य में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला खान, एन माधवराव और DP खेतानी जी, ये सभी लोग शामिल थे। और इन सभी लोगों के सहयोग से हमारा संविधान एक सशक्त संविधान के रूप में तैयार हुआ, जिसको सन 1949 में, ये जो जब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ, और उसी दिन सभी ने उस पर हस्ताक्षर किया था। उसी दिन इस संविधान को अंगीकृत किया गया था, परंतु इस संविधान को उस दिन लागू नहीं किया गया था। लागू इसको उसके 2 महीने बाद, इस संविधान को लागू ठीक उसके 2 महीने बाद, डेट थी 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की जानकारी के साथ, अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।